नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद, एक नया मामला और निशाने पर है कैराना की युवा सांसद इकरा हसन। एक ऐसी सांसद जो बेबाक बोलती हैं, जनता के बीच रहती हैं और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने से नहीं डरती। लेकिन अब उन्हीं की छवि को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया पर कैराना की सांसद इकरा हसन की तस्वीर को कुछ शरारती तत्वों ने एडिट कर भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फर्जी फोटो को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद लगातार आपत्तिजनक कमेंट्स और नफरती पोस्ट का सिलसिला शुरू हो गया। शिकायत दर्ज हो चुकी है, साइबर थाना पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह खेल किसका है? क्या ये सब यूं ही हो रहा है या उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की बात करती है? क्यों हर बार जब कोई महिला नेता अपनी बात रखती है तब उसके चरित्र का परिचय सोशल मीडिया पर दिया जाता है? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली चेहरा? इकरा हसन उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने जनता के मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाया, चाहे किसानों की बात हो, महंगाई की मार हो या युवाओं की बेरोजगारी। इकरा हसन ने हमेशा सरकार से जवाब मांगा और जब सवाल उठाने वाली महिला हो तो ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाती है। फर्जी पोस्ट, एडिटेड फोटो, झूठे नैरेटिव, सबका इस्तेमाल सिर्फ एक मकसद से सच्चाई दबाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप कहते हैं कि आपकी सरकार में अपराधी को जहन्नुम भेज दिया जाता है, तो फिर ये सोशल मीडिया अपराधी कौन है जो जनप्रतिनिधियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं? कहाँ है आपकी साइबर सेल की कार्रवाई? क्यों अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्योंकि मामला एक महिला सांसद से जुड़ा है जो बीजेपी से नहीं है। कैराना की जनता जानती है कि इकरा की छवि साफ सुथरी है। वो जनता के बीच रहती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं और नफरत के बजाय मेल मिलाप की बात करती हैं। और शायद यही बात कुछ ताकतों को रास नहीं आती। ये कोई नया मामला नहीं है कि इकरा हसन के बारे में इतनी बेहूदगी भरी बातें की गई हो। इससे पहले भी इकरा को धमकी दी गई, तरह तरह की बातें की गई, जिसको लेकर इकरा ने अपना दर्द भी बयां किया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको बताते हैं कि वो वीडियो क्या था और उन्होंने क्या कहा था। ये वीडियो सुनिए। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? जब उन्हें तो सुना आपने, इकरा हसन भावुक होकर बोलती हैं, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप को गालियां दी गई, मेरे परिवार का अपमान किया गया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। उनकी आवाज में दर्द था, आक्रोश था और सवाल भी था कि आखिर एक महिला सांसद को सिर्फ इसलिए क्यों निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में। आपको याद दिलाते कि सहारनपुर के नकुड़ इलाके में एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां बाइक सवार कुछ युवक सांसद इकरा हसन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें गालियां दे रहे थे। वीडियो में चेहरे साफ है, आवाज साफ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या यह माना जाए कि यूपी में अब महिला होने और विपक्षी होना दोनों गुनाह है? इकरा हसन ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हर उस महिला जनप्रतिनिधि के लिए है जो राजनीति में आकर अपने समाज की आवाज उठाना चाहती हैं। लेकिन अगर आवाज उठाने पर यही इनाम है तो ये लोकतंत्र नहीं, डर का माहौल है। सवाल हर
उस नेता का है जो मंच से नारी शक्ति की बात करता है, लेकिन जब नारी अपमानित होती है तो आंखें मूंद लेता है। अगर आज इन जहरीले पोस्ट या जहरीले भाषा पर लगाम नहीं लगी, अगर इन संगठनों की गुंडागर्दी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कल किसी और महिला सांसद, विधायक या आम महिला के साथ यही होगा। और याद रखिए, जब एक समाज में महिला का अपमान सामान्य हो जाता है तो वह समाज खुद अपना पतन लिख देता है। इकरा हसन का ये दर्द, ये गुस्सा, ये सवाल आज हर उस नागरिक को झकझोर रहा है जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है। और शायद यही वजह है कि जनता कह रही है, अब बस योगी सरकार जवाब दो, क्योंकि अब मुद्दा धर्म का नहीं, बात अब सिर्फ इकरा हसन की भी नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो महिलाओं की इज्जत को सियासत का हथियार बना देता है। अगर एक सांसद तक की छवि को कोई एडिट करके वायरल कर सकता है तो सोचिए एक आम लड़की कितनी सुरक्षित है। इस साइबर यूपी में योगी सरकार को जवाब देना होगा। ये वही रामराज है जहां सच बोलने वाली बेटियों की आवाज को बदनाम कर दिया जाता है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी।